हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। आप लोग को बता दें कि आप लोग के एग्जाम में जीवन परिचय जो होता है वो 5-5 नंबर के पूछे रहते हैं। कोई 2 जीवन परिचय आपको लिखने होते हैं, एक गद्य में से लिखना होता है और एक पद्य में से आप लोग को जीवन परिचय लिखना होता है। तो आज हम लोग उसी में से एक महादेवी वर्मा जी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है और हर साल पूछा जाने वाला ये है, तो आज हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग के लिए लिख के लाए, एकदम शॉर्ट तरीके से। ऐसे आप बोर्ड एग्जाम में लिख आइएगा, एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो होने वाला है महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग पहले साइड में हेडिंग आप डालेंगे, वहाँ पर जीवन परिचय। लिखने का तरीका देखिए, लिखना कैसे हमको एग्जाम में। साइड में आपने हेडिंग डाला जीवन परिचय, कैसे करेंगे इसको। देखिए, महादेवी वर्मा का जन्म। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से इसको रट लीजिए क्योंकि अंतिम समय बचा हुआ है, कल आपका एग्ज़ाम है। तो हो सकता है कि जो है 24 घंटे का भी देखा रहा समय बचा हुआ है, केवल जो आपको पढ़ना है केवल इसी 24 घंटे में पढ़ना है। तो देखिए क्या है, ध्यान सुनिएगा बात हमारी कि महादेवी वर्मा जी का जन्म कैसे लिखना है, तरीका देखिएगा। का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907। देखिए, जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको आप वहाँ पर ब्लैक पेन से लिखोगे, बाकी आप ब्लू पेन से लिखिए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है सन हुए, जैसे माता पिता का नाम हुआ, ठीक है, या फिर कौन सी इन्होंने उपाधि ली, कहाँ शिक्षा व्यवस्था, तो जो भी हो ऊपर आपको वो ब्लैक से लिखना है। हम बता देंगे आपको इसमें पूरा तरीका। तो ये आप लोग लिख देंगे 1907 को आप यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखेंगे। 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था? फर्रुखाबाद जिले के 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। अब देखिए आगे क्या है। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा ठीक भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनकी माता, अब देखिए माता का नाम भी आपको ऐसे करना है, हेम रानी। ठीक है, तो हेम रानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी एवं नाना ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। महादेवी जी पर इन सब का प्रभाव पड़ा और अंततः वे एक प्रसिद्ध कवियत्री बनी। ठीक है, हम लोग जैसे बोल सकते हैं कि अपने नाना से इन्होंने प्रेरित होकर एक कवियत्री बनी। तो देखिए, समझना नहीं है, केवल हमको अभी बोर्ड एग्जाम है, अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग और वहाँ पर छाप आइएगा पूरा सेम टू सेम। उसका देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर हम लोग का अभी यहाँ तक हो चुका था कवियत्री तक। ठीक है, तो वे एक प्रसिद्ध कवियत्री, प्रकृति एवं परमात्मा की निष्ठावान उपासिका और सफल प्रधानाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुई। ठीक है, तो ये सब जो लाइन आप लोग देख रहे हो, ये सब हमने लाइन बढ़ाने के लिए यहाँ पर लिखा है। ऐसे ही आपको वहाँ पर लाइन बढ़ा के लिखना है, क्योंकि आप छोटा सा जीवन परिचय लिखे होगे तो एग्जामिनर सोचेगा कि इसको ज़्यादा याद नहीं था। जितना आप खींच पाना वहाँ पर उतना खींचना। ठीक है, शब्दों को वही आप लोग को यहाँ पर तरीका सेम टू सेम दिखाया गया है। फिर देखिए, इनका विवाह 9 वर्ष की आयु, तो इसको आप लोग ब्लैक पेन से लिखोगे, अल्प आयु में ही हो गया था। विवाह परांत मतलब विवाह के बाद ही इन्होंने FA, ठीक है, यहाँ पर FA थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर FA BA MA BA। ठीक है, यहाँ पर FA और सॉरी एक सेकेंड, FA BA और MA, ठीक है, परीक्षाएं सम्मान सहित उत्तीर्ण की। FA भी उस समय जो है एक एग्ज़ाम हुआ सकता था आपका इंटर बेस पर, जिसको इस समय हम लोग मैट्रिक्स वगैरह बोलते हैं, जैसे हाई स्कूल हुआ, इंटरमीडिएट हुआ, ऐसे ही FA हुआ करता था एक समय। तो वही यहाँ पर लिखा है, FA पहले करा, उसके बाद इन्होंने BA करा और फिर इन्होंने MA करा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्या है इनका। अब देखिए ये चीज़ मेन है, जैसे 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1987 को। तो ये चीज़ आप लोग को वहाँ पर हाईलाइट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए उतना हो गया, वो तो था भैया जीवन परिचय। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साहित्यिक परिचय के बारे में। तो साहित्यिक परिचय देखिए क्या होगा इनका। श्रीमती महादेवी वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है। ये क्या, कौन सी खंड की कवि हैं? ये कवित्री हैं, ये काव्य भाग की कवित्री हैं। इनकी गणना छायावादी कवियों की बृहत चतुष्टयी मतलब प्रसाद पंत, निराला और माँ महादेवी, जो बृहत चतुष्टयी है महान कवियों की काव्य में, उनका नाम है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला और यहाँ पर महादेवी वर्मा। ये जो है मेन 4 कवि माने जाते हैं आपके काव्य विभाग के। और इन्हीं में से आपको बता दें कि इन्हीं में से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय देखने को मिलते हैं हर साल। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए। भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने, अब देखिए ये चीज़ ऐसे अवार्ड वाला है तो ये आपको हाईलाइट करना है, से इन्होंने पद्म विभूषण की उपाधि प्राप्त की। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें केसरिया, ठीक है, केसरिया पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक अवार्ड इनको मिला। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ मध्य रचनाएं भी हैं। तो एक तरह से आपको हम पूरा तरीका बता रहे हैं। देखिए, क्योंकि जीवन परिचय देखिए आपको लिखा हुआ, विद्या आप लोग पढ़ रहे होगे, अवतार आप लोग पढ़ रहे होगे, कुछ भी आप लोग पढ़ रहे होगे, तो वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, किताब में भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये जो आपको तरीका बताया जा रहा है, ये किताब में नहीं लिखा होता है कि कैसे आपको वहाँ पर लिखना है।
तो ये तरीका आपको हमने बता दिया अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कि आपको वहाँ पर कैसे प्रेजेंटेशन करना है। फिर देखिए नेक्स्ट आप यहाँ पे जैसे कृतियाँ आएंगी, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया इनका साहित्यिक परिचय। अब जैसे हमें कृतियाँ लिखनी है, 3 चीज़ें लिखनी होती हैं, ध्यान से सुन लीजिए। जीवन परिचय पहले, फिर साहित्यिक परिचय, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर कृतियाँ और रचनाएँ लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा और यामा। यामा इनकी सबसे फेमस रचना है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और दीपशिखा और यामा, ये इनके 5 जो है हो गई, 5-6 रचनाएं हो गई सबसे प्रसिद्ध रचनाएं जो हैं। उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पर काव्य रचनाएं, संधिनी, आधुनिक कवि, सप्तपणा और फिर गद्य रचनाएं, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और श्रृंखला की कड़ियाँ। तो यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ क्लियर कर दें हम, अगर आपके पास केवल सामान्य हिंदी है तो आप केवल कृतियाँ डाल के या फिर कृतियाँ यहाँ पर ना डाल के आप रचनाएं डाल के केवल इतना लिख दीजिएगा जितना बॉक्स के अंदर है, ठीक है। नीचे का लिखने की आपको ये वाला पार्ट लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास केवल सामान्य हिंदी है। मतलब कहने का मतलब है अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कुछ भी है और एग्ज़ाम आपका सामान्य हिंदी का हो रहा है जिसका कोड होता है 302, तो पेपर ध्यान से देखिएगा, सामान्य हिंदी का ही आपको करना है, ठीक है। और हिंदी वाला वो केवल आर्ट वालों के लिए होता है। तो ये आप लोग इतना महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय आपको हमने दिखा दिया कैसे करना है। और बाकी जो और भी इम्पोर्टेंट अभी जीवन परिचय हैं और जो आपको अलंकार अगर पढ़ने हैं तो आप जाके मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो। अभी रस, छंद और ये सब चौपाई वाला जो होता है ये भी आप लोग के लिए लेके आने वाले हैं ताकि आप लोग की अच्छे से तैयारी हो जाए। तो बने रहिए वीडियो चैनल पर। और बाकी जो आपको अगर सब्सक्राइब करना हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अभी हिंदी का ही पेपर नहीं, कई सारे आपके एग्जाम अभी बाकी हैं, तो वो सारे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होंगी वो मेरे ही चैनल पर आपको समय से पहले मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।